नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिहार चुनाव के कुछ निष्कर्ष पे बात करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा, एनडीए गठबंधन जो है प्रचंड जीत बिहार चुनाव में हासिल किया है। दूसरी ओर महागठबंधन की करारी हार हुई है। तो ये रिज़ल्ट आप सबों के सामने है और जो है अभी हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र में ये होता है चुनाव कोई जीते कोई हारे, तो जो चुनाव जीतता है उसको बधाई देने के लिए अपोजिशन का जो नेता होता है वो सबसे पहले आके अपना बयान देता है। हम जो है इस चुनाव को स्वीकारते हैं, जनता के जनादेश को, और हम आपको बधाई देते हैं। तो तेजस्वी यादव इतने पीछे क्यों हैं? अभी तक वो जो है एनडीए को जो है जीत की बधाई अभी तक नहीं दिए हैं, जो कि ऑन कैमरा ऑन बयान में आकर के। दूसरी बात, एक और चर्चा गांव घर में हो रहा है, जितने भी विधानसभा के नए मेंबर जीते हैं महागठबंधन के, सभी जो है इस्तीफा देने वाले हैं। तो क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का, क्या इस्तीफा देने से इसका समस्या का समाधान हो जाएगा? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस सीट पे ये इस्तीफा देंगे 6 महीना के अंदर में पुनः फिर उस सीट पे चुनाव होगा, और जो भी सीट जीता हुआ है उस पर पुनः जो है इसको हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो इनका मुद्दा है वोट चोरी का, ये जो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, तो सबसे पहले लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा थोड़े होगा कि हम ये विधायक सबको इस्तीफा दिला देने से मेरा लड़ाई का निर्णय हो जाएगा। निर्णय आपको केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा। ईवीएम के लिए पूरा देश में आपको जो है आंदोलन करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार चाहेंगे तो आपको ईवीएम के जगह फिर से पोस्टल बैलेट से चुनाव होगा। सबसे पहले जो जनता का जनादेश आया है उसको आपको स्वीकारने का काम कीजिए। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता जिस हाथ से अपना भाग्य का निर्माण करती है, उसी हाथ से विधायक और मुख्यमंत्री के भाग्य का निर्णय करते हैं। आप अपने कमी को देखिए, आप कहाँ चूक गए थे, आप फिर से उठिए, आप अपने कमियों को देखिए और आगे बढ़िए। जनता आपके साथ था, चाहे जितना ही सीट आपको मिले, आप उतने सीट पे जीते हैं। फिर आप कोशिश कीजिए, आप ईवीएम के लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसके लिए लड़िए। लोकतंत्र में आपको लड़ने का अधिकार है, आप उसको लीजिए। लेकिन अभी तक आपने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कैमरा पे आकर के, और जो है एनडीए को जो है बधाई भी नहीं दिए हैं। ये हमरे समझ से, जनता की समझ से ये अच्छी बात नहीं है। जिसको जनता का आशीर्वाद मिला वो सरकार बनाएंगे, और आप जो है आप अभी तक पीछे हैं, आपको ये अच्छा शोभा नहीं देता है। आप लड़िए, आपको लड़ने के लिए पूरा मैदान खाली है। आप ईवीएम के मुद्दे पे लड़िए, वोट चोरी के मुद्दे पे लड़िए, आपको कोई नहीं रोकता है। लेकिन आप जो है अभी तक जो है एनडीए गठबंधन को अभी तक आके आप जो है बधाई नहीं दिए हैं, ये गलत बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको जनता और लोकतंत्र में विश्वास है, आपको तुरंत आकर के जो है जनता को जो है और एनडीए गठबंधन को आकर के आपको जो है बधाई देना चाहिए। और लड़ने के लिए आपके लिए पूरा मैदान खाली है। आप सड़क से लेकर के संसद तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और हर एक आदमी को साथ लेकर आप लड़ सकते हैं। आपको कौन मना किया है? आप लड़िए, आपके लिए जो है आपका जनता भी आपके साथ तैयार है। और दोस्तों, हम आप सबों से भी कहना चाहते हैं, जो जनता का जनादेश था वो जीता है। जितने भी विधायक जीते हैं, जितने भी कोसी क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र से जीते हैं, पूरे बिहार के नवनिर्वाचित विधायकगण को हमारी तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, आप जनहित के कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। जनता को आप जो है अच्छे काम करके दिखलाइए कि 5 साल में विकासात्मक कार्य और तेज़ गति से हो सके, इसको लेकर के चलिए। और जो है हमारे राज्य को, हमारे बिहार को, हमारे सुपौल ज़िला को एक बेहतर
ज़िला बनाइए, हमारे राज्य को विकसित राज्य बनाइए, इसी के लिए हम जुड़े थे। बाकी आप सबों से भी मेरा आग्रह होगा कि अब सभी आदमी अपने अपने कामों में लग जाइए और किसी तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको अर्श पे पहुंचाएगी, अगर जनता जिसको चाहेगी उसको फर्श पे पहुंचाएगी। इसलिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, सबके आगे जो है जनता मालिक होता है। लोकतंत्र में जनता भगवान होता है, जनता से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इसी के लिए हम आप सबों के साथ जुड़े थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।